नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGGK के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले 7 सीरीज़ और बना रखे हैं जो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन आपका पहला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, ये थे श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ये है श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी। आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ये है दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका श्री A.K. विजयवर्गीय। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया है, तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे आपका? श्री A.K. विजयवर्गीय। आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ये है श्री A.K. विजयवर्गीय। मैंने इस पूरे PDF में इस तरह के पिक लगा दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? पूछा गया है, क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे श्री मोहन शुक्ल। ये हैं मोहन शुक्ल, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका मिनी माता। ठीक है, और ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के कौन से प्रशासनिक भवन का नाम मिनी माता रखा गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है उनका नाम रखा गया है मिनी माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा आपका मथुरा प्रसाद दुबे। ठीक है दोस्तों, इस तरह का जो वीडियो होता है उसको बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत अधिक समय भी लगता है। और बदले में हम चाहते हैं कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें। लेकिन आप सभी का बहुत कम रिस्पांस मिल पाता है। कभी कभी लगता है कि कंटेंट में कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी हो तो भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका हर एक सुझाव हमें मोटिवेट करेगा एक ऐसा और वीडियो बनाने में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। वीडियो में वापस चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछे हैं, तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को आपने नहीं देखा है तो ये हैं राजेंद्र प्रसाद, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब को माना जाता है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो फादर टी लोर, ये ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक थे। लोक कला के उद्धारक कौन थे? तो लोक कला के जो उद्धारक हैं ये है दाऊ रामचंद्र देशमुख। आपने अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ये है दाऊ रामचंद्र देशमुख। और इन्हीं को नाचा पार्टी जो चंदैनी गोंदा है उनके संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ी जो नाचा है इनके संस्थापक कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ी नाचा के संस्थापक है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो याद रखेंगे लोक कला के उद्धारक अगर पूछा जाता है आपसे तो वो हो जाएगा दाऊ रामचंद्र देशमुख। और छत्तीसगढ़ में नाचा के संस्थापक पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी आपके खरौद को कहा जाता है, जहां एक प्राचीन शंकर भगवान का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत आपके मैन पार्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत अधिकता में तिब्बतियन लोग जो है बसे हुए हैं, तथा यहाँ दलाई लामा जो तिब्बतियन गुरु हैं वो भी 2 बार आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है भोरम देव को कहा जाता है। भोरम देव को छत्तीसगढ़ खजुराहो क्यों कहा जाता है? तो यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो शंकर भगवान को समर्पित है।
छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी आपके भिलाई शहर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ियों को कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौराहों का शहर, सिटी ऑफ स्क्वायर्स, किस शहर को कहा जाता है? तो जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। साथ ही साथ पूछा गया है टंकियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो टंकियों का शहर अगर पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका रतनपुर। फूलों के लिए प्रसिद्ध है, तो फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरो घाटी। याद रखेंगे फूलों के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो ये है लोरो घाटी। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी आपके कोरबा को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा यहाँ ताप विद्युत गृह स्थित है जो पूरे छत्तीसगढ़ को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहीं से बनाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी आपके केशकाल घाटी को कहा जाता है। केशकाल घाटी को आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ड्रोन व्यू मैं लगा दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है लाफागढ़ को, जो स्थित है आपके कोरबा में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ क्या है? चित्तौड़ जो है अपने किले के लिए प्रसिद्ध है, तो लाफागढ़ में भी वैसा ही किला स्थित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ है आपका लाफागढ़, देख सकते हैं ये लाफागढ़ का किला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन बोला गया है, ये भी क्वेश्चन IMP है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है पूछा जाएगा, तो ये सीता नदी है। कहाँ स्थित है? तो धमतरी में स्थित है। कब से स्थित है? 1974 से। आपने अगर नहीं देखा है तो इनका पिक लगा हुआ है, कुछ ऐसा इनका इंटरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, तो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है कांगेर घाटी है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, कब बनाया गया था? तो 1982 में बनाया गया था। आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, यह है कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो वर्तमान में अचानकमार को 14वां क्रम का घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? तो 2005 में। याद रखेंगे, वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाता है तो यह है अचानकमार। कब घोषित किया गया है? तो 2005 में। किस क्रम का है पूछा जाता है? तो ये 14वें क्रम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है दंतेवाड़ा अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप दंतेवाड़ा से प्राप्त होता है। और किसमें प्राप्त होता है? तो यह है दंतेवाड़ा अभिलेख। ये कुछ इस प्रकार से वहाँ दंतेवाड़ा अभिलेख पाया गया है। कब का ये लिखित रूप है? तो ये 1703 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा है, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा जो है कोसली है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है। उराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली बोली है, तो उराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली बोली को कहा जाता है कुड़ुक। याद रखेंगे, कुड़ुक। जसपुर क्षेत्र की बोली है, तो जसपुर क्षेत्र में सदरी बोली का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, जसपुर क्षेत्र में सदरी बोली बोली जाती है। बस्तर अंचल की बोली है, तो बस्तर अंचल का बोला गया है, तो बस्तर अंचल में अनेक प्रकार की बोलियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें गोड़ी, हल्बी, भतरी और दोरली मुख्य बोली हैं। साथ ही साथ पूछा गया है सुकमा क्षेत्र की बोली है, तो सुकमा क्षेत्र में दोरली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य के समीपवर्ती क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है, तो ओडिशा राज्य के समीपवर्ती क्षेत्र में लरिया बोली का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, लरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना का नाम क्या है और कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो कारखाना का नाम पूछा गया है, कारखाना आपका है भोरमदेव शक्कर कारखाना। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये रामहेपुर कवर्धा में स्थित है। रामहेपुर कवर्धा में स्थित है। कब से स्थित है पूछा जाए तो 2002-2003 से स्थित है। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इनका एंट्रेंस है। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना रामहेपुर कवर्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र होने का दर्जा किसे प्राप्त है? याद रखेंगे, क्या पूछा गया है? एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र होने का दर्जा किसे प्राप्त है? तो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जो है भिलाई इस्पात संयंत्र है। याद रखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र। आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना भव्य लगता है। ठीक है, इनको कब बनाया गया था? तो निर्माण तिथि है इसका 1955, जो बनाया गया था आपका दूसरा पंचवर्षीय काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक आपका जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है, जो कि रायगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रथम क्षेत्रीय राजवंश किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम क्षेत्रीय राजवंश पूछा गया है। क्षेत्रीय राजवंश कौन सा था? तो राजर्षि तुल्यकुल, जिनकी राजधानी थी आरंग। ठीक है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था राजर्षि तुल्यकुल और राजधानी थी आरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम कलचुरी शासक जो थे वो कलिंग राज थे, जिनकी राजधानी तुम्मान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक जो थे वो थे बिंबाजी भोसले, राजधानी इनका था रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार कौन थे? ठीक है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा आपका, प्रथम जो सूबेदार हैं वो थे महिपत राव दिनकर, उस समय थी राजधानी आपका रतनपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे? तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कैप्टन एडमंड, कैप्टन एडमंड। ठीक है, मुख्यालय उस समय था रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ को पूछा गया है, तो ये हैं चार्ल्स सी इलियट, उस समय राजधानी थी आपका रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका आपकी है प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, अब इनका शासन का जो क्षेत्र था वो था बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये पुराने क्वेश्चन में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा या छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो वो था आपका अबूझमाड़। कितना वर्षा होता है? तो 187 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। वर्षा का मापन कैसे किया जाता है? तो उनके लिए एक इक्विपमेंट आता है जिसे वर्षा मापी कहा जाता है। वर्षा मापी जो यंत्र है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ऊपरी हिस्सा जो होता है एक कीप नुमा संरचना होती है और नीचे मेजरिंग सिलेंडर जैसी संरचना होती है। वर्षा जल का संग्रहण इसमें किया जाता है, जो एक पैमाने के रूप में या स्केल के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, जिनका मापन वर्षा के बाद कर लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका कवर्धा। कितनी वर्षा होती है यहाँ? तो 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, और किस कारण से कम वर्षा होती है यहाँ? तो उनका कारण है आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन हैं या कौन थे? तो ये हैं आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रथम संकल्पना जो है 1918 में अपने पांडुलिपि में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह जो है 1922 में हुआ था और ये हुआ था आपका सिहावा में। ठीक है, सिहावा धमतरी में। छत्तीसगढ़ का जलवायु है, तो छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड, जो जनजातियों में 56% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल आपका राजनांदगांव में है। कब से स्थापित है? तो 2010 से स्थापित है। छत्तीसगढ़ का टाइगर किड या मोगली किसे कहा जाता है? तो ये है आपका चेंद्रू मंडावी। ठीक है, चेंद्रू मंडावी कहाँ से संबंधित है? तो ये नारायणपुर से संबंधित है। साथ ही साथ भारत का पहला हॉलीवुड एक्टर अगर पूछा जाए तो पहला एक्टर जो है ये भी चेंद्रू मंडावी है। इनका अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इनका मूवी जो है इंटरनेट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम समुद्री फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? तो समुद्री फॉसिल्स पार्क कहा गया है तो ये स्थित है आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में। ठीक है, याद रखेंगे मनेन्द्रगढ़ में स्थापित है। इनका नाम क्या है? गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क। और आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ये है गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 15 जून 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन हैं? तो ये है नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, और पूछा जाए अगर छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत क्या है तो वो है अरपा पैरी के धार। रचयिता पूछा जाए तो नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये है उनका फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
छत्तीसगढ़ का राज्य का राजकीय पक्षी है। तो राजकीय पक्षी पूछा गया है तो यह है आपका पहाड़ी मैना। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पहाड़ी मैना कुछ इस प्रकार से दिखता है, यही है आपका पहाड़ी मैना, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर सीजीजी के सीजी एडीओ से संबंधित टॉपिक पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। अगर आप भी सीजी की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को विजिट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।